Good afternoon, student. Today we will study theme 6 of World History, class 11. The three order, World History, class 11. The three order. ठीक है, थ्री ऑर्डर पूरा अभी हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ेंगे. जितना भी पढ़ेंगे पूरा यूरोप के बारे में पढ़ने वाले हम लोग. अभी 5-6 लेक्चर जो भी मैं पढ़ाऊंगा 10 लेक्चर तक वो पूरे यूरोप के ही बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं. तो यूरोप जो 6-7th सेंचुरी में यूरोप में एक किंग था जिसका नाम था किंग चार्ल मैग्ने. किंग चार्ले मैग्ने. ठीक है, ये समथिंग अराउंड 770 से 814 तक था. इसके अराउंड ये रूल कर रहा था. कहाँ पे? फ्रांस का किंग था ये, फ्रांस का किंग. और फ्रांस का किंग था ये, और इसी के टाइम फ्यूडलिज्म राइज होने लगा फ्रांस में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किंग है, किंग चार्ल्स मैग्ने. बस इसका नाम भी याद रखना होगा, कुछ नहीं. ये फ्रांस का किंग था, ये फ्रैंकिस का किंग था, फ्रांस का. तो इसके टाइम फ्यूडलिज्म स्टार्ट हुआ. अब फ्यूडलिज्म होता क्या है? तो फ्यूडलिज्म मैं बताता हूँ होता क्या है. अभी फ्यूडलिज्म को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है किसने? मार्क ब्लॉच ने. मार्क ब्लॉच ने कौन से अपने बुक में फ्यूडल सोसाइटी एक बुक लिखा है मार्च ब्लॉक, उसमें फ्यूडलिज्म के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है. और इसमें फ्यूडलिज्म के बारे में फ्रांस में जो फ्यूडलिज्म हुआ था, कब से फ्रांस में जो फ्यूडलिज्म हुआ, कब से? 900 to 1300 के बीच में. पूरा ये बुक में इसने मार्च ब्लॉक ने अपने पूरे बुक में लिखा हुआ है फ्यूडलिज्म के बारे में. अब फ्यूडलिज्म होता क्या है? फ्यूडलिज्म मतलब ये थ्री ऑर्डर. फ्यूड मतलब होता है पीस ऑफ लैंड. जर्मनी वर्ड है ये. फ्यूड मतलब पीस ऑफ लैंड. मतलब इसका तीन मीनिंग है. फ्यूडलिज्म का तीन मीनिंग है. एक तो इकोनॉमिक मीनिंग है, इकोनॉमिक मीनिंग है. एक सोशल मीनिंग है, सोशल मीनिंग है. एक पॉलिटिकल मीनिंग है. ऐसे बहुत सारे मीनिंग है फ्यूडलिज्म के. तो इकोनॉमिक मीनिंग क्या है फ्यूडलिज्म का? कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है. अब कैसे इंक्रीज करना है? तो देखो इस तरीके से इंक्रीज करना है. अभी जब मैं ये पहले समझाता हूँ थ्री ऑर्डर क्या है, उसके बाद फिर इसको और अच्छे से फ्यूडलिज्म के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे. तो फ्यूडलिज्म क्या है कि सोसाइटी को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया. तीन पार्ट, तीन ऑर्डर, इसलिए इसका नाम है द थ्री ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर ये है, फर्स्ट ऑर्डर. सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर में कौन है? क्लर्जी, बिशप, मॉन्क और प्रीस्ट, ये सब है फर्स्ट ऑर्डर में. सेकेंड ऑर्डर में कौन है? नोबिलिटी, नाइट्स, एरिस्टोक्रेसी, लॉर्ड्स, ये सब सेकेंड ऑर्डर में है. और थर्ड ऑर्डर में कौन है? जो पीजेंट है, सर्फ्स है, ये सब थर्ड ऑर्डर में है. अब देखो क्लर्जी कहाँ रहता है? क्लर्जी पोप में रहेगा. पोप, जो पोप है कहाँ रहेगा? इटली में रहेगा. तो पोप कहाँ रहता है? इटली में रहता है. और ये टैक्स को लेविट करता था. किसको? तीथे टैक्स लेविट करता था, जो कि 1/10 होता था. किस पे? पीजेंट और सर्फ से, ना कि इस पे. ये दो क्लास के सोसाइटी के लोग, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, टैक्स नहीं देते थे. ये सिर्फ टैक्स कलेक्ट करते थे. और टैक्स किस पे लेविट होता था? पीजेंट और सर्फ के ऊपर. तो ये टैक्स का क्या नाम है जो पोप लेविट करता था? तीथे टैक्स. ठीक है. अब देखो ये जो है, ये इसके नीचे कौन है सोसाइटी? ये सबसे ऊपर वाली सोसाइटी है. इसके नीचे कौन सी सोसाइटी है? नोबिलिटी की, नाइट की, एरिस्टोक्रेसी की, लॉर्ड की. ठीक है. अब ये लोग कौन होते थे? नोबिलिटी, नाइट्स, ये सब वसाल होते थे किंग के. जैसे किंग है, ठीक है, किंग अपने कुछ किंग है, किंग अपने कुछ 4-5 मैन को अपॉइंट कर रहा है एज ए वसाल. ठीक है, एज ए मतलब लैंड को देखने के लिए एक पर्सन को अपॉइंट कर रहा है. और समझ लो 5%, एक किंग है, समझ लो किंग है, किंग. ठीक है, किंग ऐसे 4% को अपॉइंट कर दिया. पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4. और ये अपने आपस में लैंड
ये एक इसके पास दे दिया 1000 एकड़ का लैंड, फिर इसको दे दिया 2000 एकड़ का लैंड, फिर इसको दे दिया 1200 एकड़ का लैंड, ऐसे करके लैंड दे दिया। और इन लोग लैंड पे क्या करते थे, इन लोग लैंड में काम करवाते, किससे, पीजेंट से, सर्व से काम करवाते थे। और काम करवा के जो भी रेवेन्यू आया, फिर रेवेन्यू किसको मिलता था, नोबिलिटी को, एरिस्टोक्रेसी। और एरिस्टोक्रेसी नोबिलिटी किसको रेवेन्यू देगा, फिर किंग को देगा। तो इस ऐसी सोसाइटी चलती थी। इसी को ही बोलते हैं फ्यूडलिज्म, कि सोसाइटी तीन तीन पार्ट में ब्रेक हो गई है, और उसको जो क्लर्जी है, मेन क्लर्जी, वो उसको चला रहा है, और नोबिलिटी ये सब भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। अब देखो, नोबिलिटी जो है, एरिस्टोक्रेसी, लॉर्ड्स जो है, लॉर्ड, ये सब ये एक ही कैटेगरी में आते हैं। और इनके पास ये कहाँ रहते थे, ये मैनर में रहते थे। मैनर क्या है, मैनर हाउस है, मतलब बहुत, मैनर जो होता था ये करीबन दो हजार एकड़ का होता था। मतलब जो आईआईटी बॉम्बे है उसका दुगना, उसका डबल कर दो तो उतना बड़ा लैंड सिर्फ एक लॉर्ड्स या एक एरिस्टोक्रेसी के पास होता था। और वो लैंड के अंदर सब कुछ होता था, ब्लैक स्मिथ रहेगा, कारपेंटर रहेगा, म्यूजिशियन रहेगा, सब कुछ रहेगा, और सब कुछ वो मैनर के अंदर होगा। और उसको क्या बोला गया, मैनर स्टेट, जिसमें वो रहता था मैनर हाउस। और वो पूरे जगह को बोल दिया गया मैनोरियल स्टेट। मतलब जैसे 2000 एकड़ का लैंड है, उसमें से 100 एकड़ में वो खुद रह रहा है, तो वो मैनर हाउस हो गया। और जो 100 एकड़ को छोड़ के बाकी जो 1800 एकड़ है, वो क्या होगा, मैनर स्टेट हो गया। और उसमें पीजेंट काम करेंगे, सर्फ काम करेंगे, कोई बाहर से म्यूजिशियन आ गया तो वो मैनर के लिए गाएगा, जो एरिस्टोक्रेसी नोबल्स है उसके लिए गाना गाएगा। कोई ब्लैक स्मिथ आ गया उसके, तो नोबिलिटी के मैनर स्टेट में काम करेगा। तो ऐसे बहुत पूरा एक, समझ लो, सराउंडिंग सिस्टम डेवलप हो गया था, एक स्मॉल सिटी डेवलप कर दिया, सिंपल सा ऐसे सोसाइटी डेवलप कर दिया था, कर दिया कर कर देते थे इन लोग, ठीक है। तो किंग जो ये है, और ये जो कौन हो गए, ये वसाल हो गए, ये वसाल हो गए, ठीक है, ये वसाल हो गए। तो ये किंग के वसाल कौन हो गए, लॉर्ड्स। तो वसाल ऑफ द किंग कौन है, इन लोग सब वसाल ऑफ द किंग से, किंग जो है इनको अपने से वसाल जैसे अपॉइंट करता था लैंड पे, और उसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। और इनके पास एब्सोल्यूट कंट्रोल होता था लैंड के ऊपर, लैंड के ऊपर पूरा एब्सोल्यूट। वो चाहे इनके पास जस्टिस जस्टिस जो है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जस्टिस सिस्टम जो है वो भी इनके पास रहता था। जुडिशियरी सिस्टम भी इनके पास था, ये जुडिशियरी इनको पनिशमेंट कर सकते थे, पीजेंट को, सर्व्स को, ये सब पावर था इनके पास, बहुत पावरफुल थे ये। उसके बाद फिर जो लॉर्ड्स है, इसमें ही लॉर्ड्स, ये जो लॉर्ड्स है, लॉर्ड्स लैंड देते थे नाइट को, ठीक है, लॉर्ड्स लैंड देते थे नाइट को। और जो लैंड देते थे उसको क्या बोलते हैं, फीप, फीप। लॉर्ड्स जो है, ये लॉर्ड्स ये नाइट्स को भी लैंड देते थे, तो उसको, लेकिन ये दो सेम ऑर्डर में है, मतलब सेकेंड ऑर्डर में ही है, ये सेकेंड ऑर्डर में ही रहते हैं ये। बट इन लोग लॉर्ड्स नाइट्स को भी लैंड देते थे, और उसको लैंड को बोलते हैं फीप, फीप, ठीक है। और नाइट्स तो लड़ाकू है, वॉरियर है, तो इन लोग क्या करेंगे, आर्मी देंगे लॉर्ड्स को, और आर्मी लॉर्ड्स को हेल्प करेंगे, मिलिट्री हेल्प करेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर इसमें पहले ये हो गया सेकंड। अब फर्स्ट वाले में एक हम लोग मॉन्क के बारे में देख लेते थोड़ा सा। मॉन्क कौन थे, तो मॉन्क जो थे फ्रेंच सोसाइटी में, वो मैरी नहीं करते थे, शादी नहीं करते थे, जैसे कि प्रीस्ट शादी नहीं करते थे। और नन्स मतलब हो गया वुमेन्स, जो वुमेन मॉन्क हो गए उनको बोलते हैं नन्स। वुमेन मॉन्क्स को क्या बोलते हैं, नन्स, ठीक है। और मैन संत को क्या बोलते हैं, मैन मॉन्क को क्या बोलते हैं, मॉन्क, ठीक है। और लिव इन द मोनास्ट्री, ये मोनास्ट्री में रहते थे, जिसको बोलते हैं अबे। ये मॉन्क लोग मोनास्ट्री में रहते थे, जिसको बोलते हैं अबे। और सम ग्रुप ऑफ द मॉन्क को प्लेस टू प्लेस घूमने का और प्रीच करने का बहुत पसंद था, तो वैसे मॉन्क को बोला गया फ्रायर, FRIARS, फ्रायर, FRIARS, फ्रायर। और दो
मॉन्क के लिए मोनास्ट्री भी खोला गया। पहला मोनास्ट्री सेंट बेनेडिक्ट इन इटली इन 529 एडी, और दूसरा है क्लनी में जो बुरगुंडी इन 910 एडी में खोला गया था, ये दो। ठीक है, ये उसके बाद अब थर्ड पढ़ेंगे हम लोग, थर्ड ऑर्डर। पीजेंट और सर्फ क्या थे? तो पीजेंट और सर्फ जो थे वो वर्क फॉर द लॉर्ड, लॉर्ड के लिए काम करेंगे, ये सी बात है, लॉर्ड के लिए काम करेंगे। इन लोग तीथे टैक्स पेड करते थे पॉप को। अभी बता ना, ये तीथे टैक्स लेविट करते थे, ये टैक्स इन लोग पॉप को देते थे। उसका टैली टैक्स, एक टैली टैक्स है, वो टैक्स इन लोग किंग को भी देते थे। उसके बाद सर्व कल्टिवेट द लॉर्ड लैंड एंड रिसीव नो वेजेस। अब जो सर्फ होते थे, सर्व ये इन लोग कल्टिवेट करते थे लैंड, लेकिन इनको कोई वेजेस नहीं मिलता था। एंड ये कुड नॉट लीव द लैंड, कुड नॉट लीव द स्टेट। वो जो मैनोर के अंदर काम कर रहे हैं, जो मैनोर स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं, उसको छोड़ के भी वो जा नहीं सकते थे। कुड नॉट लीव द स्टेट विदाउट द लॉर्ड परमिशन। जब तक लॉर्ड उसको परमिशन नहीं देगा, जब तक वो छोड़ के भी नहीं जा सकते थे। तो इनकी कंडीशन सबसे बेकार थी यूरोप में उस टाइम। ठीक है, उसके बाद ये तो पूरा इंग्लैंड, पूरा फ्रांस में तो चल ही रहा था, फ्रांस में तो चल ही रहा था, बट इंग्लैंड में थोड़ा चल रहा था। बट इंग्लैंड में फ्यूडलिज्म फ्रांस के कंपेयर में लेट आया। फ्रांस में फ्यूडलिज्म 900 में आ गया था, बट इंग्लैंड में फ्यूडलिज्म कब आया? 11th सेंचुरी में आया। ठीक है, तो इंग्लैंड में फ्यूडलिज्म डेवलप फ्रॉम द 11th सेंचुरी, 11th सेंचुरी से फ्यूडलिज्म डेवलप होने लगा इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड में जो पहले के लोग थे, मतलब 11th सेंचुरी के पहले, 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, उसमें कौन रूल कर रहा था? एंग्लो सैक्सन लोग, सैक्सन। ये एंग्लो सैक्सन उस टाइम जो 600 एडी में रूल करते इंग्लैंड में, इन लोग जर्मनी से आए हुए थे, जर्मनी ट्राइब्स थे, और इन लोग आके इंग्लैंड पे रूल कर देते। तो किंगडम ऑफ वेसेक्स, ये सब वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है, वो सब एस्टेब्लिश करके उन लोग रूल करते। इनको ही हेप्टार्ची बोला जाता है, क्योंकि लोग इंग्लैंड को 7 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे इनको, इसलिए इनको हेप्टार्ची बोला जाता है, हेप्टार्ची, हेप्टार्ची। ठीक है, तो इन लोग रूल कर रहे थे 6th सेंचुरी में, इन लोग इंग्लैंड में रूल करते। बट 11th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ? तो 11th सेंचुरी में एक ट्राइब है नॉर्मन ट्राइब्स। नॉर्मन ट्राइब्स कौन है? ये जो वाइकिंग्स है, वाइकिंग्स जो नॉर्वे से नॉर्मन फ्रांस में आए और फ्रांस में आके बस गए, और जो फ्रांस का जो किंग है उनको बोला कि किसको? नॉर्मन्स को, जो बसे हुए थे उनको बोला कि अब आप और जो वाइकिंग्स आ रहे हैं ना उसको रोको, अब आने मत दो, इसके बदले हम तुम्हें एक लैंड देंगे नदर्न फ्रांस में। तो इनको नदर्न फ्रांस में लैंड दिया गया, और वो जगह का नाम इनके नाम पे पड़ गया नॉर्मेंडी, इसलिए एक जगह भी है फ्रांस में आज नॉर्मेंडी। तो नॉर्मेंडी, नॉर्मेंस लोग वहां बस गए, और उसमें से ही एक जो इंपॉर्टेंट किंग था उसका नाम था विलियम द डुक ऑफ नॉर्मेंडी, विलियम वन द डुक ऑफ नॉर्मेंडी। जैसे हम लोग एम्परर बोलते हैं ना, वैसे वहां पे डुक बोलते हैं। तो विलियम डुक ऑफ नॉर्मेंडी, ये क्या किया? एंग्लो सैक्सन को डिफीट कर दिया 1066 एडी में, और डिफीट करके वहां इंग्लैंड में रूल करने लग गया कौन? विलियम वन डुक ऑफ नॉर्मेंडी। अब ये जो विलियम वन जो है वो अपना जो पूरा इंग्लैंड है जहां पे भी ये रूल करता था उसको डिवाइड कर दिया 180 नॉर्मन्स नोबल में, 180 नॉर्मन्स नोबल को लैंड डिवाइड करके, और द लॉर्ड्स, और वहां पे फ्यूडलिज्म चालू कर दिया। द लॉर्ड्स, यहीं से फ्यूडलिज्म, यूरोप में मेन फ्यूडलिज्म यहीं से चालू हुआ। द लॉर्ड्स बिकम द चीफ टेनेंट ऑफ द किंग एंड गिव द मिलिट्री हेल्प। लॉर्ड किंग का टेनेंट बन गया, मतलब किंग है, किंग क्या कर रहा है? लॉर्ड को लैंड प्रोवाइड कर दिया, और लॉर्ड उसको मिलिट्री हेल्प देगा किंग को। तो इस तरीके से इंग्लैंड में फ्यूडलिज्म स्टार्ट हुआ। अब धीरे धीरे फ्यूडलिज्म इंग्लैंड में खत्म होगा, वो 14th सेंचुरी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये इंट्रोडक्शन था, बैकग्राउंड ये सब, और इतना। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सोशल फैक्टर क्या हुआ, और 14th सेंचुरी में जो क्राइसिस हुआ उसके कारण और इंग्लैंड में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, तो ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।